चलो बेटा अपन लोग सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, तुम लोगों के लिए चैप्टर बहुत आसान है, ये बहुत रुलाने नहीं वाला है, प्रोवाइडेड तुम लोग डे 1 से ध्यान रखो, सेट ऑफ फॉर्मूला तुम्हें अगर पता हो तो इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन लोग ने स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन सीखी थी, याद है, y इज mx प्लस सी, y माइनस वाई माइनस एम एक्स माइनस एक्स वन ब्ला 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 एक्स बाई प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। वैसे भी सर्कल के लिए सीख रहे हैं, बट सर्कल के लिए सीखने के लिए पहले अपन उसी को डिराइव करना समझते हैं ये हो क्या रहा है। सर्कल का से डेफिनेशन पता है आप लोगों को क्या होता है? क्लोज टू का इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है, तो फिर तो तेरे साथ तो ये भी सर्कल हो गया। परफेक्ट। एक पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से हर एक पॉइंट का जो कलेक्शन है वो इक्वी डिस्टेंट है और ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट मेरा h, k है। ठीक है, ये मेरा सेंटर समझ जाएगा। हर एक जो पॉइंट रहने वाला है इसके ऊपर लाए जो करने वाला है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट रहने वाला है। इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ? रेडियस बोलना शुरू करता हूँ, इसका r है। ठीक है ना, कोई इशूज़ है यहाँ तक किसी को भी? तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी ये सेट ऑफ पॉइंट्स था, इसका डिस्टेंस अगर ये r है तो मुझे इस सर्कल की इक्वेशन बनानी है, करेक्ट? तो मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट यहाँ पे मान लिया x, y। ठीक है, फाइन। अब देखो ये x, y यहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी, ये पूरा जो ब्लैक मैंने सर्कल जो बनाया है उसमें से कोई भी पॉइंट मेरा x, y हो सकता था, बट हमेशा वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है, क्या? कि डिस्टेंस उसका r के बराबर होने वाला था। फाइन, तो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला से h माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर का अंडर रूट वुड हैव बीन इक्वल टू r। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता अगर मैं यहाँ पे, तो दिस वुड हैव बीन इक्वल टू r स्क्वायर। खत्म। ये आप लोगों का इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया है। अगर आपको सेंटर पता है और रेडियस पता है तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हो। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरा सेंटर मान लो 2,3 है, फाइन, और मेरा रेडियस कुछ भी मान लो 5 है, तो मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ऑब्वियसली अगर आप इसको खोलोगे फॉर्मेट में करोगे तो अलग बात है, बट मैंने इस फॉर्मेट में जानबूझ के अभी के लिए लिखा है कि यहाँ से आप फट से सर्कल का सेंटर भी और रेडियस भी बता सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मानो अगर मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा लिख दिया x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो मैं सर्कल का सेंटर क्या होने वाला है यहाँ पे? 5 कॉमा माइनस 3, y माइनस समथिंग होना चाहिए था, तो y माइनस ऑफ माइनस 3 हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेंटर। मेरा रेडियस क्या हो जाएगा? अच्छा लोग यहाँ से 16 यानी 4 का स्क्वायर था तो वो 4 हो जाएगा। बेटा -4 हो नहीं सकता था वो, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस आपका हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ तक है, ठीक है। अब यही अगर मान लो मेरा सेंटर ओरिजिन है, मतलब 0,0 है, तो आपकी सर्कल की इक्वेशन तब यहाँ से कुछ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बनने वाली है। यहाँ पे सेंटर मेरा क्या है? 0,0 और सर्कल का रेडियस क्या है? r। समझा आप लोगों को ये चीज़? तो अब आप लोग हेडिंग दे दो सर्कल सर के। तो उससे तो उसमें x, y के जो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा वही लाई करेंगे, बच्चों लाई नहीं करेंगे। देख जो तेरा ये जो आया है, सुन सुन सुन, तेरा ये जो आया है यहाँ पे h तेरे को फिक्स्ड है, k तेरे को फिक्स्ड है, r तेरे को फिक्स्ड है। अब ओनली सेट ऑफ पॉइंट्स जो तेरा x और y को सेटिस्फाई कर पाएंगे वही अलाउड रहेंगे। तो वो हर एक सेट ऑफ पॉइंट ये तेरे सर्कल के ऊपर ही लाई करने वाले हैं। हाँ अब बोल। प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fx प्लस c है ना? 2gx है मेरे भाई, सिर्फ gx है प्लस fx है, g इज इक्वल टू -2h होता है। 2gx है, देख बोला मैं देखो, वो छोड़। हाँ आगे, स्कूल फूल का ध्यान नहीं देना, तू मेरे को बता आगे। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला के दिखाऊंगा, टेंशन मत ले, तू रुक जा, वो चीज़ है मेरी। हाँ तू बोल, तो क्या हो गया मेरे भाई? वो सेंटर आपने कैसे लाया जब वो सब दिया हुआ था? देख
तेरे सर्कल का इक्वेशन जो मैं तेरे को लिखाने का वो भी लिखवाऊंगा, पर तेरे को समझा रहा हूँ। तेरा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था। हाँ, अगर मैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 बोल रहा हूँ, तो इसको एक्चुअली मैं x माइनस और माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखूँगा ना बेटा मैं। इसको तो y माइनस 4 का ही होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो इस सर्कल का सेंटर अगर h कॉमा k होता था तो इस सर्कल का सेंटर -3,4 हो जाएगा, ठीक है, और रेडियस मेरा 5 हो जाएगा। समझे चीज़ें क्या हुई है? पक्का? चलो अरे रुको रुको रुको, फट से अभी आप लोग इक्वेशन लिखना शुरू करो जो आपको मैं बता रहा हूँ। नहीं ये तो वही तुम लोग डेरिवेशन मत लिखो, तुमको मैं प्रॉपर तरीके से बता ही रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल के हेडिंग दे दो, सेंट्रल फॉर्म लिखो पहले, और ये वाली इक्वेशन लिख लो, वेर h कॉमा k इज सेंटर एंड r इज रेडियस। फट से पहले वाली इक्वेशन लिखो। हाँ, बस जो तुम्हारे अंडरलाइन किया हुआ है ये इतना, ठीक है। अरे अंडर रूट वाला नहीं लिखना है, मैं कौन सा अंडरलाइन किया हुआ हूँ? नशे में रहता क्या तू क्लास के अंदर? तो सुबह का अभी तक क्या है, कहते को नशा? दोपहर हो गई है। शांत ओए, शांत 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 हो गया लिखना। साथ में अब आप लोग नेक्स्ट लिख दो, इफ सेंटर इज ओरिजिन, तो ये सेंटर इज ओरिजिन नहीं वही उससे ही बन रहा है, तुझे रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। एक बार प्रिया फट से देख ले, हम लोग अब सर्कल्स का जैसे स्ट्रेट लाइन हमने किया था ना, जहाँ पे अपन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप को देखा था, y और x अपना वेरिएबल जैसे चलता है, ठीक है। तो वैसे अपन लोग सर्कल्स देख रहे हैं। सर्कल्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है h माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, वेर h कॉमा के तेरा सेंटर होने वाला है और r बेटा तेरा रेडियस होने वाला है, ठीक है। और अगर सेंटर मेरा ओरिजिन हो रहा है, मतलब h भी 0 है और k भी 0 है मेरा, तो इक्वेशन h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक है। अगर मेरा सेंटर ओरिजिन है, वो किसी की कॉपी तक पास करवा दूंगा मैं, सेंटर अगर ओरिजिन है यानी h और k तेरा बेसिकली 0,0 बन रहा है ना, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है क्रेश, ठीक है। अब देखो, अब ये तो अपन ने कब का देख लिया, अगर आप लोगों को सर्कल का सेंटर पता हो और रेडियस पता हो, ठीक है। अब अगर गलती से आपको उसने डायमीटर दे दिया, वैसे देखा जाए तो तुम मजदूरी करके बहुत निकाल सकते हो, अगर तुमको फॉर्मेट नहीं बताऊँ। डायमीटर दे दिया ऐसे नहीं, डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स दे दिया, मतलब मान लो हाँ वही 2,3 है एक पॉइंट, ये कुछ मान लो 7 या फिर 8,5 पॉइंट है, ठीक है। मुझसे अगर आप सर्कल का इक्वेशन मांगोगे आप लोग, तो कुछ नहीं, मिड पॉइंट से पहले ये सेंटर निकाल दूंगा मैं। सेंटर की क्या वैल्यू हो रही है, 5,4 हो रही है, ठीक है। तो h कॉमा के तुमको मिल चुका है 5,4। अब यहाँ से ये डिस्टेंस निकाला मैंने, कुछ भी यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से जो भी आएगा वो मेरा r हो जाएगा, उससे इक्वेशन बन जाएगी। बट ये मेहनत का बात होगी, तुमको अगर फट से करना है सॉल्व तो उसके लिए तुमको समझाता हूँ मैं। देखो पहले तो तुमको ये चीज़ पता है कि प्रॉपर्टी डायमीटर सर्कल के कोई भी पॉइंट पे राइट एंगल सबटेंड करता है, मतलब अगर मैंने ये पॉइंट को चूज़ कर भी लिया तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहने वाला है, ठीक है। तो अगर अभी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जो थे मेरे, उसको x1 y1 x2 y2 मान लूँ मैं, यानी ये वाले पॉइंट्स जो पता है x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट्स मुझे
पता है, मुझे जनरल पॉइंट है ना अब x और y के टर्म्स में निकालना है, तो मैंने कुछ x, y मान लिया इसको अभी के लिए, a b और ये कुछ p मान लो। अगर ये 90 डिग्री है तो स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ ए बी कितना होने वाला है? -1 होने वाला है। परपेंडिकुलर अगर लाइन तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता था हमारा, याद है? तो वही देखो y माइनस वाई वन अपॉन y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। ये पूरा का पूरा इधर गया तो बन जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये पूरा का पूरा इधर साइड पर अगर शिफ्ट किया मैंने तो बेसिकली मेरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, बैक इन माई 11th या आई थी 11th में था ये पक्का से, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, मेरे को स्ट्रेट लाइन इतना समझा नहीं था जब सर्कल स्टार्ट हुआ था, और मेरे को ज़्यादा सरदर्द ना ये डेरिवेशन जो ये टीचर लोग करके दिखाते थे फालतू में, जैसे मैं तुमको फालतू में बता रहा हूँ, वो देख के ही मेरे तोते उड़ जाते थे कि भाई किया क्या है इसने, ठीक है। और जब तक ये यहाँ तक ये मेरे तोते उड़ जाते थे तो उसके आगे तो मेरे लिए वो सेशन ही खत्म, सेशन का चैप्टर खत्म हो जाता था मेरे लिए, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। डे 1 हमारा ऐसा जाता था। जिनको डेरिवेशन समझ में आ रहा ना अच्छी बात है, करना नहीं है तो जब करना है तो बता क्यों रहो, वो इसलिए बता रहा हूँ कि गलती से कभी भूल जाओ तो तुम लोग सॉल्व कर पाओ, और जिनको ये कुछ समझ में ही नहीं आया तुम तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो भाई, डेरिवेशन पूछने वाला तो है नहीं, फट से तुम अपना थर्ड फॉर्मेट लिख दो, डायमीटर फॉर्म, ठीक है ना। तो हो जाएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0 वेयर x1 y1 एंड x2 y2 क्या है बेटा, ये आर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स होने का मतलब ये पॉइंट सर्कल का डायमीटर बना रहे हैं। और अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा था तो वो जो अपन ने जो कृष्ण ने बताया था, सब मिड पॉइंट ढूंढ लो, रेडियस ढूंढ लो और फिर कर लो उससे। तो डिस्टेंस के लिए हाफ के तो तेरे पास रेडियस मिला बेटा, उसके आगे सेंटर तो ढूंढना ही पड़ेगा ना को मिड पॉइंट से, ठीक है। हाँ कृष्ण और था, मैं ये बोल रहा था कि कोई बात नहीं, रहने दे। स्ट्रेट लाइन का कुछ भी कंसेप्ट है तो यस, पर कंसेप्ट नहीं है ना कि मैं समझा नहीं फिर। मतलब जैसा अपन ने वो वाला लगाया स्लोप वाला, हाँ जैसे कोई भी कांसेप्ट हाँ क्या चल रहा है, ये तीनों फॉर्मेट समझ में आ गया क्या हुआ है, आर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, ठीक है। जिन लोगों का अगर पेज भर ही गया है तो वो लोग एक और पेज छोड़ देंगे, जिनका अप्रॉक्सीमेटली हाफ पेज बचा है वो उतना पार्ट छोड़ के दूसरे पेज पर आ जाना। जैसे ने मैं सेडानी के लिए बोल रहा था, आई थिंक उससे पहले उसमें डेरिवेशन वगैरह किया था, यानी मुझे एटलीस्ट 10 लाइन्स वगैरह लगेगी अप्रॉक्सीमेटली, मैं मान के चल रहा हूँ, हाँ बस उतना ही, ठीक है। अब गाइस प्लीज शांत शांत शांत, पहले अपन लोग कुछ सिंपल से अपन लोग एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर ये है, रेडियस ये है। तो पहला वाला फॉर्मेट h माइनस यानी x माइनस h, तो माइनस और -2 मतलब ये हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। बट यहाँ पे नहीं, आपको जब इक्वेशन पूछी जाए तो यहाँ पे मत छोड़ना, आपको पूरा करो सॉल्व करना पड़ेगा। आप सॉल्व करोगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 16, तो होंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y 13 माइनस 3 इक्वल टू ये। समझे पहला वाला एग्जाम्पल, आपको ये लाना सिखाया था, इसके आगे तो आप लोगों को आता है, फेयर इनफ है। सेकेंड वाला देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच हैज सेंटर ये एंड पासेस थ्रू पॉइंट ये। तो बेटा अगर सेंटर मुझे पता है और कोई पॉइंट पता है तो ये डिस्टेंस निकाल के मैं रेडियस बता दूंगा फट से, फिर मैं कर पाऊंगा। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने रेडियस निकाला, तो रेडियस मेरा आ रहा है अंडर रूट ऑफ 4 - 2 का स्क्वायर
प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा रेडियस आ रहा है 4 प्लस 9 यानी √13 आ रहा है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर देखिए x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, था √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा। तो हम लोग क्यूट आंसर्स वापस आने शुरू हो गए। फिर खोल पील चीर फाड़ आप लोग कर लोगे इसका। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए एक बार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग दिस एज सेंटर, बधाई हो, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। अबे यार पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन में पॉइंट दे दिया था उसने, ये बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया अपन लोगों ने, एक्स और वाई निकाल दिया। तो देखो अब तुम लोगों को एलिमिनेशन लगाना है, एलिमिनेशन लगाओ, जो लगाना है लगाओ। मैं पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वाई को एलिमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 70। कई लोग RHS में मल्टीप्लाई करना भूलते थे 10th में। आई होप अब आप लोगों को मेच्योरिटी आ चुकी है। सेकेंड इक्वेशन को वैसा का वैसा लिखा है मैंने, सबट्रैक्ट किया, 13x इज इक्वल्स टू 52, तो x की वैल्यू 4 हो जा रही है। अगर x 4 है तो y की वैल्यू 2 हो जा रही है, ठीक है। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल चुका है। देखो सेंटर है मेरा 1, -2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मेरा 4, 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के ऊपर जो लाई करता है। यहाँ से रेडियस निकाल लूँगा मैं, फिर वही h माइनस यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया ये वाला, कोई इशू है? हाँ, फट से एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 करेंगे हम लोग। ये बेटा पूछने नहीं वाला है तेरे को, ये सिर्फ अभी पहले वार्म अप जैसा करा रहा है देखो। ये आधे मार्क का है वो क्वेश्चन हो। फटाफट एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 करेंगे। सॉरी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों करना है। देखो वो सेंटर पता है और एक पॉइंट पता है, वो डायग्राम देख, सी पता है, पी पता है, उससे रेडियस निकल जाएगा तेरा डिस्टेंस फॉर्मूला से। बस सेंटर पता है और रेडियस पता है, फिर इक्वेशन तू बना सकता है अपना। क्या है ना, इतना सॉल्व नहीं करके डायरेक्ट ही कर दूँ ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ही ओरली बता दूँ। नहीं, वो जैसे ये x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 नहीं तो उसको खोल करके दिखाना पड़ेगा तेरे को पूरा इक्वेशन।
तेरे को जनरल फॉर्मेट बनाना पड़ता है। हाँ क्या बेटा? 4 था। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आएगा? सेंटर। सेंटर नहीं, एक पॉइंट जहाँ से सर्कल पास हो रहा था, सेंटर तो को दिया हुआ है बेटा। बीवीएम में कौन सा चैप्टर शुरू है बेबी? लिमिट से शुरू है तुम्हारा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तुम्हारा डिफरेंशिएशन शुरू हो गया है। हाँ नो नो ओके। टीपीएस में आई थिंक सर्कल शुरू है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ओके। जैसे ही सर्कल खत्म होगा अपना अपन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं अभी। वो एन्यूटी वगैरह वाला चैप्टर क्या? हाँ वो इजी है। नहीं इसमें क्या है टैक्सेशन वगैरह? हाँ जेन्युइनली नहीं पता। यूटिलिटी वगैरह ना, नहीं देखा मैंने वो। आप पढ़ाओगे वो? हाँ हाँ वो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हो गया क्या भाई लोग? अगर आप लोगों का हो गया एग्जाम्पल 3, तो आप एग्जाम्पल नंबर 4 खुद से करने का कोशिश कर सकते हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है उसके अंदर। बाय द वे यस, तुम्हारा कब हो रहा है क्रिश शुरू? वो थर्सडे को बताना सर शायद से। 2-3 दिन में बोले। हाँ आई थिंक थर्सडे को वो नहीं क्या बी आर एस होने वाला है। और मैंने सर को वही बोला था कि कुछ मॉडर्न मेथड और ये कुछ मेथड होता है, क्या बोलते तो मुझे नहीं पता है, ट्रेडिशनल मॉडर्न। तो सर ने भी बोला है कि कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तुमको, अगर किसी को बैठना है तो बैठ सकते हो अकाउंट की क्लास में। थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, आज ट्यूसडे है ना, आज मंडे ट्यूसडे, हाँ वही आज ट्यूसडे। तो मोस्टली मेरे को सर ने थर्सडे बोला था, तो मोस्टली थर्सडे को स्टार्ट होगा, तो देख लेना किसी को अटेंड करना हो तो ऑलवेज बेटर तुम लोग कर लो स्कूल में, नहीं अगर स्टार्ट हुआ है तो, और हो भी गया है तुमको नहीं आता तो बैठ जाना। जल्दी जल्दी करो बच्चा लोग, एग्जाम्पल नंबर 3। सर हाँ बेटा। आप इसके लिए एक बार रिमाइंडर थर्सडे को भी डाल सकते हैं। हाँ ठीक है ना, मैं डलवा दूंगा बच्चा ग्रुप पे। तू ऑनलाइन करने वाली अगर है तो बता देना, तो मैं क्या मीटिंग आईडी पासवर्ड जो भी है इनसे पूछ पाछ के मैं डलवा दूंगा, ठीक है? एरिया ऑफ द सर्कल पाई यस सर। पाई की वैल्यू यूज निकालनी 22/7 डालना है इसमें पाई। बताना पड़ेगा। हाँ हो गया गाइस? एक बार अगर नहीं भी हुआ तो एक बार देख लो आगे का, एक बार रुक जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, आपको सर्कल के 2 डायमीटर्स की इक्वेशन दी गई है। सर 2 डायमीटर कैसे? अबे डायमीटर इनफाइनाइट हो सकते थे, डायमीटर के लेंथ नहीं बोल रहा है, डायमीटर की इक्वेशन बता रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये सर्कल है तो मे बी एक ये डायमीटर, दूसरा ये डायमीटर,
की इक्वेशन दी गई है। बस मुझे बताओ ये दोनों डायमीटर के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या देगा आप लोगों को? सर्कल का सेंटर देगा वो। तो बेसिकली अपन लोग क्या करने वाले हैं, हमें दोनों इक्वेशंस पता है डायमीटर, दोनों दो इक्वेशन पता है डायमीटर की, दोनों को जैसे ही सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमें सेंटर मिल जाएगा। देखा जाए तो इक्वेशन उसने ऐसी क्यूट बनाई है कि आपको फट से इजीली सेंटर मिल रहा है। सेंटर कुछ 11,2 आ रहा है। अब आप लोगों को सेंटर पता है तो रेडियस पता तो पता चल जाएगा। रेडियस निकालने के लिए उसने हमें सर्कल का एरिया दिया हुआ है। फाइन। तो देखो अगर आप लोगों ने रियलाइज किया हो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर चल रहा था। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी तुम आर ही निकालो। अबे आर स्क्वायर निकाल कर डायरेक्टली डाल दो। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये देखो ये 38.5 था इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो रहा था। मैं आर निकल जाएगा आर स्क्वायर ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये इधर उधर किया था मैंने 385 इंटू 7/22 इंटू 10, ठीक है। तो ये 11 से कटता है क्या? हाँ ये 11 से कट रहा है पहले तो 35/2, ठीक है। फिर 5 से कट रहा था 7/2, तो मेरा आर स्क्वायर की वैल्यू 49/4 हो रही है। हाँ मैंने माना आर की वैल्यू 7/2 हो रही होगी, निकालना है निकाल लो, तुम्हारे ऊपर है। मेरी फाइनली इक्वेशन क्या बनने वाली है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था। बस अब ये पागलपना मत करना, इसका स्क्वायर मत लिख देना। आर स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी ये थी। किसी की इच्छा है नहीं सर आर की वैल्यू 7/2 करके यहाँ पे 7/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, हाँ ठीक है, अपनी अपनी इच्छा पूरी फुलफिल कर लेना उसके अंदर। यहाँ तक है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया आप लोगों का। अब ये देखो अनदर गुड सिंपल क्वेश्चन रादर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5, ठीक है, हु सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो सेंटर मेरा क्या होने वाला है, फट से बोलो? h, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ये, तो पासिंग थ्रू पॉइंट अपन बाद में देखते हैं। फाइन। तो देखो मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई इशू है किसी को? बट मेरी जो इक्वेशन हमेशा बनती थी, ये देखो वैसे ये ऐसी बन जा रही है मेरी इक्वेशन, बट मेरी जब भी इक्वेशन बनती है मेरे को सिर्फ x और y वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे एक h एक्स्ट्रा का वेरिएबल आ गया है तो वो हटाने के लिए कोई बात नहीं, ये है। देखो अब मेरे सर्कल की इक्वेशन, सॉरी इस सर्कल की इक्वेशन है बच्चा लोग, ये जो भी आई है। अब ये सर्कल के ऊपर 2,3 पॉइंट लाया करता है, तो मैं x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 डाल सकता हूँ। इसलिए स्ट्रेट लाइन में भी की थी अपन लोगों ने, तो मैं डाला क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है ना पॉइंट इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन तो बेटा मैं x की जगह पे 2 डाल रहा हूँ और y की जगह पे 3 डाल रहा हूँ ना, तो h की जगह पे डाल नहीं रहा हूँ मैं। तो ये 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये जगह 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 16। तुम सॉल्व करोगे इसको इधर उधर करके हो जाओ, तो बेसिकली बन रहा है एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो h माइनस 6 h प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो h की वैल्यू या तो 6 या तो -2 आ रही है। समझा ये चीज़? अब जैसे तुम्हारी 6 या -2 आ रही है वो इक्वेशन में डाल दो। इफ़ h की वैल्यू 6 अगर है, क्या हो गया? अगर h की वैल्यू 6 अगर है मेरी, मान लो, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। वो खोल पिल के जो भी आएगा। और इफ़ h की वैल्यू कितनी थी, एक और -2 थी ना, h की वैल्यू मेरी -2 अगर है तो इक्वेशन में जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। उसको खोल पिल के दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। समझा ये चीज़ क्या हुई है? देखो आप लोगों को सर्कल का सेंटर उसने दिया था, सर्कल का सेंटर दिया था उसने, दिया था क्या? नहीं, सर्कल का सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस हुआ था, ठीक है। तो h, 0 हो गया था, ठीक है। आपको रेडियस में 5 यूनिट्स बताया था, ठीक है, रेडियस 5 था। आप लोगों ने इक्वेशन बनाया अपना। अब ये कुछ शायद से 2,3 जो भी पॉइंट पे से लाई कर रहा था सर्कल, तो हर x जगह पे 2, y की जगह पे 3 डाला मैंने, तो मुझे h मिल गया। h की 2 वैल्यूज़ मिली,
दोनों वैल्यूज डाल के इक्वेशन बना ली। तो दो पॉसिबल इक्वेशंस है सर्कल के, और दोनों की दोनों सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, वो 2,3 से पास हो रहा है और रेडियस उसका 5 यूनिट्स हो रहा है। ठीक है, हाँ सो वैसे अपन यहाँ से h की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, क्या बेटा, यहाँ से h की वैल्यू ऐसे तो निकाल सकते हैं ना, इसको इक्वेट करके। कैसे करेगा ये, यहाँ से ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के? हाँ तो उससे भी वही हो रहा है ना बेटा, तू करेगा तो भी, तू वैसे भी करके देख ले। इसका क्रिश का एक और बोलना है कि सर देखो सर्कल का सेंटर है h,0 पॉइंट, दे दे मेरे पास है, मेरे पास और 3 बोतलें हैं। हाँ देख, पॉइंट तुम्हारा 2,3 कुछ है और रेडियस तुमको 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से भी तुम करोगे तो h-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तेरी वही इक्वेशन वहाँ पे भी बन रही है सर्कल। बच्चे बता रहा हूँ, बट जो तुमने ये लगाया तो डायग्राम के थ्रू सोच के बनाया है, तेरा हमेशा ऐसा ही होगा नहीं है, कुछ और कंडीशंस भी आएगी तेरे को, समझा? यहाँ से तुम h की दो पॉसिबल वैल्यूज जो आ रही है, दोनों पॉसिबल वैल्यू से दो इक्वेशन और सर्कल बनने वाले हैं। फट से जिन लोगों के पहले वो हो चुके थे वो लोग 4th और 5th करेंगे, जिसका 3rd नहीं हुआ था पहले 3rd करके फिर 4th और 5th रैप अप करेंगे आप लोग, फट से करके। क्या बच्चा? हाँ बेटा, प्लीज़ थोड़ा सा क्विकली कीजिएगा बस, जो भी आप लोग कर रहे हैं सॉल्व। शांति बच्चा लोग प्लीज़, बेटा प्लीज़ कर लेना सॉल्व, टाइम पास करने जगह पे। जो लोग ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन कीजिए प्लीज़।
बेटा एक बार बत्रा को एक बार कॉल करके बोलो रिज्वाइन करने के लिए। आ गया, चल ठीक है फाइन। हाँ बेटा 5th भी करना है आप लोगों को। अब देखो ये आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोग इस पैटर्न में छोड़ देना, x² एंड y² का कोएफिशिएंट 1 रहने देना। जैसे इसने एलसीएम लेके 4x² + 4y² - 88x - 16y प्लस ये जो भी किया है वो करने की जगह पे इसको ही सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा तुम लोगों का वो करना, एलसीएम मत लेना। क्यों? बाद में पता चलेगा आप लोगों को जनरल फॉर्म में, ठीक है ना। जनरल टर्म में वैसे कोई x² और y² कोएफिशिएंट 1 है। और सर वैसे वो x² और y² कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए वरना वो सर्कल नहीं होता है। आ ही गए उन चीज़ों पे अपन लोग करने के हो। तेरा हो भी गया क्या जल्दी? एग्जाम्पल 5 हो भी गया तेरा जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ से छापा तूने? तो फर्स्ट बेंच पे बैठ के तू बुक से छापने के लिए बैठा है क्या कि जल्दी दिखता है फर्स्ट बेंच पे से? हाँ, पास में टीवी है तो फटफट फटफट दिख जाता। स्पीड ऑफ लाइट डिस्टेंस तेरा बढ़ा, टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए तो वहाँ चिपक के बैठ जा साले। कॉमर्स ही नहीं जम रहा। हो गया क्या गाइस ये आप लोगों का? किसके साथ है प्लान्स? क्या प्लान्स छोड़? उसके छोड़ो, आपके बताओ। मेरा तो कुछ नहीं है भाई, ट्रैक पे हम जा रहे हैं, ऐसा है। भिनसर जा रहे हैं हम लोग ट्रैक पे। उत्तरांचल कहीं तो भी है यार ऊपर, ये सब मतलब। हाँ चलो भाई, आपने पहले पूछा ही नहीं और क्या? इसलिए तो नहीं पूछा था भाई, तुम हाँ बोल दूंगे तो इसलिए तो सब नहीं पूछा था, तुम गलती से हाँ बोल देते किसी ने। चलो अब ध्यान दो, जल्दी कर बेटा। सर ऐसे एक ट्रैक पे भी लेके चलो। अच्छा बिल्कुल बेटा। तुम लोग लिफ्ट क्या यूज़ करते हैं? यही सीधे चढ़ के ऊपर बैग वैग पकड़ के जाते हैं। ट्रैक वैसे ही लगता तुम्हारा तो, ये भारी भारी बैग। हाँ परसों 16 तारीख। तो यहाँ से और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ बेटे, एक बार पास बहुत खुशी मिलती है, और गम मिला तो कूद जाना ऐसा, ठीक है। चलो ध्यान दो। ओए क्वेश्चन नंबर 6 मस्त क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सब पार्ट पढ़िए बस पहले आप लोग। आपको सर्कल का सेंटर दिया है विच टचेस द लाइन। टचेस द लाइन का मतलब सर्कल टचेस द लाइन, तो लाइन क्या है उसके लिए? टैंजेंट है, ठीक है। अब देखो याद करो, सर्कल, टैंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये क्या था थ्योरम इसका? परपेंडिकुलर रहता था। तो अगर मुझे ये पॉइंट पता है -2, 3 है, ये इसकी इक्वेशन पता है। ए बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, वैसे तो सही बोल रहा है बट इतना स्ट्रेस नहीं लेते हुए अपन फट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकाल लेंगे यहाँ से तो वो मुझे रेडियस मिल जाएगा। हाँ देखो ये पॉइंट और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद है, ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कर दो अपॉन √(a² + b² वाला। ये देखो जिन लोगों को याद नहीं है स्ट्रेट लाइन्स से, अगर ये लाइन की इक्वेशन है कुछ मान लो 2x + 3y - 8 = 0 और कोई पॉइंट है मेरा 1,1, यहाँ से अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो था मॉड्यूलस ऑफ ये पॉइंट को इसके अंदर सेटिस्फाई कर दो। सेटिस्फाई किया तो 2 × 1 + 3 × 1 - 8 अपॉन √(a² + b²), तो 2² + 3²। तो आंसर होता कुछ -3 अपॉन होता है 3 अपॉन √13। समझा? ये डिस्टेंस था इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का।
तो वही चीज़ अपन लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। तो क्या हो जाएगा -2 -3 + 7 अपॉन √(a² + b², 1² + -1 का स्क्वायर का मॉड्यूलस। तो वो हो रहा है बेटा 2/√2। रैशनलाइज किया तो √2 आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो ये आपका रेडियस हो गया। सेंटर आपको पता है, रेडियस आपको पता है, किस्सा ख़त्म। तो जितना ही निकालना। बस यहाँ तक किसी को कोई इशू है? पक्का? अब देखो, अच्छा चलो पहले एक बार बस ये वाला कर लो आप क्वेश्चन प्लीज़। एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट सब पार्ट। वो तो ठीक है, कर लो अभी पहले। क्या नाम है, लाउटी छापना नहीं बेटा इस बार, खुद से करना। आपको सर लाउडी थोड़ा कम दिखता है कि जब नीचे बैठते हैं? हाँ वो इसलिए यहाँ बैठ जाता है, अपनी कॉपी छुपा लेता, झपा जब छापता रहता अटके। यहाँ बुक खोलता है, यहाँ कॉपी खोलता है, वहाँ टीवी पे देखता, 3 जगह से करता वो काम। नहीं सर, 2 ही महीना कॉफी में लिखा तो यहाँ पे बॉटल भी रखी रहती ना, तो मेरे को यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट करता हो, ऐसा मेरा व्यू। स्पर्श आपसे ही है। सर आर आ गया फिर हमारा इक्वेशन बनाओ। सर इसका ये 2√2 कैसे है? √2 आया बेटा, 2/√2 आया है, उसको रैशनलाइज किया है उसने। तो √2 आया है सर? तो 2√2/2 होगा, 2 और 2 कट जाएगा ना। अच्छा a² + b²। √(a² + b²। हाँ मैंने x² + y² लिया। बेटा √(x² + y² नहीं, √(x) का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट स्क्वायर। जिनका वो हो गया है सेकेंड सप्पा को ट्राई कीजिए, ट्राई तो करो बच्चे, इजी है वो, प्लीज़ 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 मन में पढ़ो और सोचो उसके बारे में। और खुद के लिए अगर इजी बनानी है लाइफ तो डायग्राम ज़रूर बनाना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। भाई वो एक्सेस रहती थी ना अपनी, एक्सेस वाई एक्सेस के अंदर। हाँ रुको रुको रुको, पहले हिंट मत दो। नहीं मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस उसको क्वाड्रेंट्स बता दूँ। डायग्राम बनाएगा अगर तो शायद से तुझे सोच के तो वो शायद से दिख जाए चीज़ें। अपॉन √(1 का स्क्वायर पर 1 का स्क्वायर, तो 7 - 5 2 हो गया, और 1 + 1 2, उसका अंडर रूट, तो ये √2 उसको रैशनलाइज किया, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ बट उससे क्या फ़ायदा हो रहा है सोच। रुको नहीं। मैं यही पूछ ले तो अभी। सेंटर ऊपर वाले ने नहीं किया। देखो कुछ नहीं समझा बेटा। ठीक है सर, आप ना समझ हो तू यहाँ तो टाइप कर -2,3 कहाँ दिया हुआ है मेरे भाई? वो फर्स्ट सब पार्ट अलग क्वेश्चन था, सेकंड सब पार्ट अलग क्वेश्चन है। अब देखिए गाइस, अच्छा करो। और इसके बाद भी इधर हाँ गलत है। पॉइंट आ गया 1,0। क्या 1,0 क्या है पॉइंट? x एक्सिस पे जो जो भी लाइन को टच कर रहा है वो पॉइंट। रेडियस है ना तेरा ए, तो उसे 1,0 कैसे हुआ है?
कैसे होगा, कैसे नहीं होगा नहीं होता है। देखो दो टेंजेंट तो टच कर रही है तो दोनों इक्वल, उसके भी परपेंडिकुलर दोनों का इक्वल होगा, दोनों 90 डिग्री होगी। मुझे नहीं पता तू क्या बोला। देखो नहीं पता, नहीं समझ रहा। टच हो रहा था क्या होगा? ऐसा कुछ होगा क्या? तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। देखो ना, ये और ये इक्वल होगा तो स्क्वायर बनेगा ना। हाँ सही बोल रहा है। हाँ, ये वाला तो तू वही तो तू समझाना, तो वही तो मैं बोला तुझे कैसे नहीं होगा थोड़ी बता सोल्यूशन उसका, तू समझाओ दे, उसने समझाया मेरे को। देखो अभी डायग्राम इसका। अरे भाई क्या टाइम पास कर रहा है। बेटा आपको पहली बार तो तेरे डायग्राम में जैसे गलती बताता हूँ बेटा, उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है कहा है तुझसे, ठीक है। तो सर्कल तुम्हारा यहाँ पे कहीं लाया करता है, बट उसने सेकेंडली ये चीज़ कहा है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों दोनों से टैंजेंट्स है, यानी वो टच कर रहा है। तो बेसिकली वो, हाँ ठीक है बता आगे, ऐसे बता दो बेटा आगे। हाँ आगे आगे आगे। मेरे को लगा पूरा मतलब चारों टांजेंट सर्कल में आ रहे हैं, मेरे को ऐसा डायग्राम दिया है। सुनो अभी तुमको रेडियस उसने कुछ बताया था, वो बात की बात अपन देखते हैं। अगर ये मेरा सेंटर है, मैं ये और ये अगर ज्वाइन करूँगा तो ये 90, ये 90, ये मेरा पहले से 90 था तो ये भी 90, चारों एंगल 90 हो चुके हैं मेरे। तो अभी रेक्टेंगल बना है वो, बट मेरा ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल होगा। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो मेरे ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा रेक्टेंगल के इसमें, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो बेसिकली ये पॉइंट मेरा a,0 हो जाएगा, ये मेरा 0,a हो जाएगा, जिस कारण से अभी क्योंकि परपेंडिकुलर्स थे तो ये पॉइंट मेरा a,a बन जाएगा। तो मेरा सेंटर बन जाएगा a,a और रेडियस भी मेरा क्या बन जाएगा, मेरा a के बराबर। ये तो दिया हुआ था मेरे को, मैंने ये डिराइव किया है। हाँ ये a कैसे बना आपका सेंटर? ये देख, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो यहाँ पे हर एक पॉइंट a, समथिंग में चलेगा। यहाँ से मैं बनाऊंगा तो गलते समथिंग कॉमा ए, तो ये वाले पॉइंट पे a, ही सेटिस्फाई करेगा उसको। समझा चीज़ क्या हुई है? तुम्हारा सेंटर क्यू a, बना है और रेडियस तुम्हारा a तो दिया हुआ था ही। तो फट से तुम लोग क्वेश्चन 6 का सेकंड सब पार्ट तो करोगे, फिर उसी पैटर्न पे थर्ड सब पार्ट के बारे में सोचना शुरू करना। सिंपल सा आंसर, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। नहीं यानी वो एक्सप्लेन करना डायग्राम बना के कि तुम्हारा जो भी पी क्यू आर एस या पी ओ जो भी बना रहे हो इस फॉर्मिंग का स्क्वायर, खत्म। अभी तो खोलना है। क्या खोलना है नहीं खोलना? खोलना है बच्चा? हो गया। सर x² + y² - 4a + a²। तुम्हारा आंसर कुछ एक्स वाई पर वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू। आप लोग प्लीज़ थर्ड सब पार्ट अपना करना शुरू करेंगे इसका एक बार अटेम्प्ट। अच्छा इसमें ए के बदले फिर और पॉइंट दिया। ये भी वही है क्या, टेंजेंट वाला? और एक पॉइंट 3, इसके बाद चलिए अब ये वाला बताऊँ मैं आपको थर्ड वाला। जो लोग टाइम पास कर रहे हो वो ठीक है, बस ये ज़रूर याद रखना, नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ, बस ये ज़रूर याद रखना। नहीं टेस्ट वेस्ट तो बात की बात है, अगर मिस आउट हो गया सेशन पहला वाला तो इश्यूज़ रहेंगे तुमको आगे। और ये चैप्टर्स का रिवीजन नहीं लूँगा मैं, क्योंकि रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल पाएगा तुम लोगों को।
देखो अब थर्ड वाले का डायग्राम बनाते हैं अपन लोग। वैसे ही बनेगा सर्कल में 3,6 डाल दो। अब 3,6 कुछ पॉइंट है मेरा, ठीक है। अभी भी वो दोनों इसको टच कर रहा है, ठीक है। अब एक समझ जाओ, अब वो कैसे करेगा भाई यहाँ पे तो भाई एक समझ जाओ 3,6 सर्कल में बनेगा ना, ट्रायंगल थोड़ी बनेगा। वो नहीं ना, इसका फोन बनेगा। अच्छा इट पासेस थ्रू 3,6 सॉरी, वो सेंटर इज नॉट 3,6 सॉरी, सर्कल पासेस थ्रू 3,6 ये हुआ था, ठीक है। अब देखो वो अगर दोनों इसको टच कर रहा है, फिर से अगर है कुछ ये ऐसा सिचुएशन है तो वो वापस से अंदर स्क्वायर ही बन रहा होगा। सेंटर फिर से कुछ तुम्हारा a, होने वाला था। तुम्हें एक पॉइंट उसने कौन सा दिया हुआ है, कुछ 3,6 दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ नहीं, तुमने पहले इक्वेशन बनाई तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब तुमने क्योंकि ये सर्कल 3,6 से पास होता है तो 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 9 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12a प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर किया। अब सॉल्व करना शुरू किया तुमने तो ये लाहौटी यहाँ ध्यान दे, ए स्क्वायर माइनस 18a प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 15 इंटू ए माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ। तो a की वैल्यू या तो 15 है या तो a की वैल्यू 3 है। अगर 15 है तो वो वैल्यू डालो, a की वैल्यू 3 है तो वो वैल्यू डालो, ठीक है। सिर्फ a की वैल्यू थोड़ी पूछोगे, सेंटर थोड़ी पूछा होगा, सिर्फ फाइंड द इक्वेशन बोला होगा ना। हाँ फाइंड द इक्वेशन, तुमको तो a की वैल्यू जैसे है तो इक्वेशन में डाल दूंगा ना मैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर। तू कर, तेरे को जम जाएगा, कंसेप्ट समझाया तो अभी परफेक्ट। तेरे को सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता हो गया ना, तेरे को ए सेंटर था। तो बोला नहीं कि ऊपर वाले सर्कल में लगाना है ये, ऊपर वाले सर्कल में लगाना है, मैंने ऊपर वाला सर्कल यूज़ ही नहीं किया तो आपने एक और कैसे किया? क्योंकि मेरे को पता था कि बोथ द एक्सेस को टच कर रहा है, तो ये वाला सिचुएशन होता है अपना ख़त्म। अब देखो तो ये वाला सिचुएशन में मेरे भाई ये अभी जो अपने प्रूफ किए थे, तो बस तो उसे ए तो जो सेंटर रहेगा तेरा यहाँ का लेंथ और ये लेंथ दोनों की दोनों इक्वल आके ए हो जाएगा। और जब तेरे को यही लेंथ ए पता तो रेडियस भी ए हो गई ना तेरी। अच्छा मतलब आपने ऐसे ही वो ले लिया, जैसे एक्स लेते हैं वैसे ये ले लिया। अब गाइस ये देखो एक बार सुनो, हैड द सेम क्वेश्चन सेट, एक बार प्लीज़ ध्यान दो, एक बार प्लीज़ ध्यान दो। हैड द सेम क्वेश्चन सेट, दोनों एक्सेस को टच तो करता है बट इट पासेस थ्रू पॉइंट -2,5। तो बच्चा लोग पहले तो -2,5 यहाँ पे कुछ है तो मेरा सर्कल ये ऐसा बना था। अब मेरा सेंटर क्या होता है वैसे, a, लेने की जगह पे मुझे -a, लेना पड़ता है, जहाँ पे मैं पहले ही मान के चलो a खुद पॉजिटिव है, ठीक है ना। a इन इट सेल्फ इज अ पॉजिटिव वैल्यू और मेरा रेडियस तब a रहता था वापस से, ठीक है ना। तो ये मुझे ऐसा लेना पड़ता, फिर मेरे a की वैल्यू का 5 आती थी तो मेरा सेंटर होता था -5,5 और रेडियस वाली 5 हो जाता था, ठीक है। फट से प्लीज़ 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 इस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। सर आपका हो गया है क्या, a स्क्वायर माइनस 18 है प्लस 45 है। हाँ a² -18 है प्लस 45 इक्वल टू 0, प्लस 18 है। -18 है प्लस 45 इज इक्वल टू 0। हाँ तो एक ही वैल्यू 3 और एक ही वैल्यू 3 है ना, तो एक बार 15 निकालने के बाद 3 निकालना है।
वो एक इक्वेशन बनी और एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 दूसरी बनी है। 15 से कितना होगा? 225। x square plus y square minus 6x minus 6y plus 36. प्लस 9 प्लस 36 इज इक्वल्स टू भी कुछ है तेरा वहाँ पे शायद। इनका वो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 आपको आता है, फट से कर लो। सही। एग्जाम्पल नंबर 7 फट से कर लो। डायरेक्टली फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। तो टिप्स एग्जांपल्स है। बहुत सारे बेटा, अपन पूरे नहीं कर रहे ऑब्वियसली, नहीं अपन और करेंगे बेटा अभी। 10 मिनट बचे बेटा क्लास के लिए। क्या तुम मौका दे लाउटी को, 10 मिनट में पूरी एक्सरसाइज छाप लेगा वो। दे तो सही है। हाँ उसी से करना है अभी। जिनका वो हो गया है वो लोग एग्जाम्पल 8 पढ़ो, एक बार समझने की कोशिश करो। नहीं मैं बता रहा हूँ तुमको, पढ़ के एग्जाम्पल नंबर 8 समझने की कोशिश करो। सर x square plus y square minus x plus 2y minus 21. Yes. Is equal to The 0. intercept of the line y is equal to x इक्वल्स टू 0 है बच्चों। वही लाउटी बेटा वहाँ पे इक्वल्स टू 0 भी आएगा ना। सर वो y एक्सिस है क्या है? सर नहीं बड़ा क्वेश्चन लग रहा और इंटरसेप्ट तो y एक्सिस पे समझाता हूँ बस मतलब क्या है। इंटरसेप्ट देखो, इंटरसेक्ट पढ़ ले तू उसको। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ये एंड ये इज ए एंड बी। इंटरसेप्ट अगर देखें तो वो इंटरसेप्ट मतलब लेंथ होता कर ले वो, तो यहाँ पर सर्कल के लिए इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेक्शन जैसा हो रहा है। अब देखो बेटा एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 8 मैं इनका डायग्राम यूज़ कर रहा हूँ। तुम लोगों को इस लाइन की इक्वेशन बताई गई है y इक्वल्स टू एक्स, और एक ओरिजिनल सर्कल है उसकी इक्वेशन कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0 बताई गई है। तुमको बोला गया है ये लाइन और सर्कल 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये और ये a एंड b पे। अब ये a और b को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनेगा उसके इक्वेशन बता दो। तो कुछ नहीं, आपको पहले इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसे सॉल्व करने के लिए हर y की जगह पे x लिख दूँ मैं, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x कॉमन निकला x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 0 हो रही है या फिर x की वैल्यू 1 हो रही है। इफ़ x इज इक्वल टू 0 तो y भी मेरा 0 हो रहा है, तो बट इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो y तब भी मेरा 1 ही हो रहा है। तो मेरा a का पॉइंट मे बी 0,0 आ गया है, b का पॉइंट मेरा मे बी 1,1 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2
प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। समझा तुमको क्या हुआ है? देख, वो जो ये काली जो लाइन बनाई है मैंने, उसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स को पता थी। जो ये लाल सर्कल बनाया है अभी मैंने अभी के लिए, देखो उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 पता था। देखो पता था कि ये जो लाइन है उसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो दोनों जो पॉइंट्स है उसको डायमीटर मानते हुए एक और सर्कल बना दे मेरे लिए, ठीक है? जो कि तेरा ये ब्लू जो मैं बना रहा हूँ अभी वो बना था, और इसका डायग्राम बता दे, खत्म। डायग्राम बता दे, इसका इक्वेशन बता दे। तो तूने पहले रेड और ब्लैक वाले को साइमल्टेनियस सॉल्व किया, रेड और ब्लैक को जब साइमल्टेनियस सॉल्व किया तो तेरा पॉइंट 0,0 एंड कहते हैं 1,1 आया। तो ए में भी 0,0 हो गया तेरे लिए, बी तेरा 1,1 हो गया। अब बस वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए, तो सॉल्व करके आंसर निकालना था मिड पॉइंट वाला x माइनस x वन इंटू x माइनस x2 से। हाँ बट माँ ये क्या लिखा है? देखो ये लाइन का मतलब नहीं समझा। एक क्या? इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y is equal to x। एक मिनट क्या? गर्लफ्रेंड की बात करते रहते हैं सब। हाँ बोल क्या होता तू? बोल मेरे। पूरा गर्लफ्रेंड से बात। इफ़ द इंटरसेप्ट, The intercept of the line y is equal to x, इसका मतलब नहीं समझा। बेटा इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है मेरी पूरी y इक्वल टू एक्स, वो सर्कल को कोई 2 पॉइंट, ये ब्लैक वाली जो थी वो सर्कल को कोई 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है? तो वो तेरा इंटरसेप्ट जैसा वर्क कर रहा था, वो इतना उसका स्ट्रेस मत ले तू, ठीक है? बचा हुआ युग मार्क्स कितना आए थे बेटा अपने को इस बार टर्म में? हाँ 48। ये मेरे को लगता है ऑफलाइन क्लासेस होने के बाद में तुझे 48 आए थे, है ना? किसमें? ये इस बार 11th स्टैंडर्ड में। हाँ, इस बार मम्मी को क्या बहाना बताया तूने बेटा? हाँ, क्योंकि 9th में कम आने का तो ऑफलाइन अपन ने बहाना दे दिया था, 10th के फर्स्ट टर्म में कम आने का MCQ बहाना दे दिया था। अच्छा है ना 10th में। कितने आए थे? मेरे को 85 आ गए थे। कितने में से? अपना 36 आए थे 40 में से। तो 36 इज ओनली 90%। हाँ तो सब तो काफी 90% तेरे को पता है मेरा 93.6 परसेंटेज स्कोर था मेरा। मेरे स्कूल में मेरा 80th रैंक था मेरे स्कूल के अंदर, सिर्फ मेरी ब्रांच के अंदर। मैं बची हुई ब्रांचेस गिनूँ सिर्फ मेरी स्कूल की जो 3 ही थी तो टॉप 150 में नहीं था मैं नागपुर की स्कूलें गिन लूँ तो टॉप 400 में नहीं था मैं, और गलती से अगर मैं इंडिया गिन लूँ तो मेरी औकात नहीं थी। तेरा 90% आया था मेरे भाई। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है। सर हाँ बच्चा, सर जो इक्वेशन दी है वो बड़े वाले सर्कल की है, जो दी है यस, तो फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं? मतलब रीजन क्या है उसके? बेटा दो लाइनें या दो कोई भी इक्वेशंस अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने तो अपने को सेटिस्फाई करना पड़ता है उनको कि कौन से पॉइंट्स पर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहे हो। तो 0,0 यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, 1,1 भी यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। तो वो करने के लिए हर y की जगह पे मैंने x सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, तो उससे आंसर मैंने निकाला। समझा? यस सर। बेटा अपना होमवर्क लिख लीजिए आप लोग प्लीज़, होमवर्क अटेम्प्ट करना, नहीं किया तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, आगे के क्वेश्चन समझेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 एक न जो क्या 10 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 तो 6 के बाद का बोले 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 15 चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही कर लेना, अभी के लिए इतना ही कर लेना बेटा, ठीक है ना?
बेटा मेरे जाने के पहले हम लोग सर्कल्स पार्ट पक्का से कंप्लीट कर चुके होंगे और पैराबोला भी थोड़ा पार्शियली स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। परसों ही जा रहा हूँ बेटा परसों क्लास लेके जा रहा हूँ मैं। फिर 1 2 3 4 5 6 दो 13 क्लास में चैप्टर खत्म 10 11 12 13 पर इतने कर लेना, ठीक है।